दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या होता अगर रावण स्वयं हस्तिनापुर से युद्ध करता? क्या वह अकेला ही भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं को परास्त करने की क्षमता रखता था? क्या इनमें से कोई भी योद्धा उसे हरा सकता था? आइए जानते हैं विस्तार से। पहले बात करते हैं हम हस्तिनापुर के महायोद्धाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आते हैं हम पितामह भीष्म। हस्तिनापुर का सबसे बड़ा सहारा भीष्म थे। उनके पास परशुराम जी के दिए सभी दिव्यास्त्र थे और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। पितामह आजीवन अजय रहे और कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। आचार्य द्रोणाचार्य ने भी परशुराम जी से ही समस्त दिव्यास्त्रों की विद्या प्राप्त की थी। उनकी युद्ध नीति और शस्त्र विद्या का कोई तोड़ नहीं था। उन्हें हराना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कम ही लोग गहराई से जानते हैं। उनके पास अनेक ऐसे दिव्यास्त्र थे जो अर्जुन के पास भी नहीं थे। वह युद्ध में क्रोध और संकल्प से किसी का भी नाश करने की शक्ति रखते थे। अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। उनके पास गांडीव धनुष, दिव्य रथ और अनेक दिव्यास्त्र थे। अर्जुन की तीरंदाजी और रणनीति पूरे महाभारत युद्ध का केंद्र रही। कर्ण कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में हर कोई जानता है, जिसके रहते उन्हें कोई मार नहीं सकता था। उन्होंने भी भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पास विजय धनुष और अनेकों दिव्यास्त्र थे। उनका पराक्रम और दानवीरता दोनों अतुलनीय थी। लेकिन अब हम बात करते हैं रावण। आखिर रावण कितना शक्तिशाली था और इन योद्धाओं के सामने कितना ठहर सकता था? दोस्तों, इन योद्धाओं के बारे में मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में इनके बारे में बता चुका हूँ और इनके दिव्यास्त्रों के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन रावण, उसके ऊपर मैंने ये पहली वीडियो बनाई है, इसलिए उसकी दिव्यास्त्रों शक्ति के बारे में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब बात करते हैं लंका के सम्राट रावण की। रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसके पास अनेकों वरदान, तंत्र मंत्र और दिव्यास्त्र थे। उसने देवताओं और दानवों तक को परास्त किया था। एक बार तो उसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, जिससे स्वयं भगवान शिव भी चकित हो गए थे। भगवान शिव ने उसे चंद्रहास जैसा अपराज्य शस्त्र प्रदान किया था, जिसका कोई तोड़ नहीं था। जब तक वह उसके हाथ में रहता, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता था। रावण महान तांत्रिक और मंत्र ज्ञानी भी था। उसकी नाभि में अमृत छुपा हुआ था, जिसके कारण वह लगभग अमर के समान था। दोस्तों, अब निष्कर्ष पर आते हैं। अगर रावण और हस्तिनापुर के महायोद्धाओं के बीच युद्ध होता तो निस्संदेह वह युद्ध महाभारत से भी अधिक विनाशकारी होता। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन और कर्ण सभी अपने अपने क्षेत्र में अपराज्य थे। लेकिन रावण के पास जितनी शक्तियाँ, वरदान और दिव्यास्त्र थे, उसके सामने किसी भी योद्धा का टिक पाना कठिन था। और यही कारण है दोस्तों कि जब रावण का अंत होना था तो उसे हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया था। क्योंकि अगर रावण साधारण शक्तियों से हराया जा सकता तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।